जिसमें कई मुद्दों पर मंथन किया गया। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर भी मंथन किया गया और बैठक में सभी दलों के नेता भी मौजूद रहे। तो सर्वदलीय बैठक की गई, सत्र पर मंथन किया गया। आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद रहे और सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बैठक की गई। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर मंथन किया गया। सीएम योगी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इसमें मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी मौजूद रहे। सत्र पर मंथन किया गया। लखनऊ विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर भी मंथन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ से एक खबर है जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। एक बैठक की गई, सत्र पर मंथन की बैठक की गई। दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बैठक की गई है। सर्वदलीय बैठक की गई है। इस बैठक की अगुवाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक में सभी दलों के नेता भी मौजूद रहे। सत्र पर मंथन किया गया, कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो दोनों डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी इसमें मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रवि, जिस प्रकार से सर्वदलीय बैठक की गई है, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा? और देखिए, तमाम सारे पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टियों के लोग मौजूद थे इस दौरान। कांग्रेस पार्टी, सुभाषपा निषाद पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी निषाद पार्टी और अपना दल के सभी लोग हैं इस दौरान मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे। इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना वो मौजूद थे, सुरेश खन्ना मौजूद थे, कई सारे ऐसे लोग थे इस दौरान मौजूद थे। कल से सबकी शुरुआत होनी और निश्चित तौर पर कल से जो सत्र है सुचारू रूप से शांति के साथ चले, पूरा सत्र चलने दिया जाए, इसको लेकर जो ये बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पूरी बैठक बुलाई गई थी निश्चित तौर पर। इसमें जो पूरा जो सत्र है 16 तारीख से इसकी शुरुआत होनी है और आने वाली 20 तारीख तक पूरा सत्र चलेगा। तो सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चले, इसको लेकर बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे। उसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी जो लोग हैं वो इस दौरान वहां पर नजर आए और राजा भैया जो जनता दल पार्टी से हैं वो मौजूद थे। उसके अलावा तमाम सारे और अन्य दलों के लोग भी मौजूद थे निश्चित तौर पर। हालांकि विपक्ष ने जरूर सत्ता पक्ष घेरने की तैयारी की है, लेकिन उसके पहले जो सत्र सुचारू रूप से चले, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर जो आज का जो बैठक थी बुलाई गई थी, कहने का सर्वदलीय बैठक। और चूंकि कल से इसकी शुरुआत होनी है, विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा जो कि 20 तारीख तक चलेगा, उसको लेकर बैठक बुलाई गई थी। जी रवि, जिस तरीके से एक चीज और निकल के आई कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो मोदी सरकार ने तो उस पर चर्चा कर ली थी, लेकिन कल जब बिल को पेश करा जाना वाला था तो लेकिन इसको लेकर कैंसिल की बात की जा रही है कि सोमवार को पेश नहीं किया जाएगा। इसको लेकर भी क्या इसमें चर्चा की गई है बैठक में? और जी बिल्कुल, पक्ष विपक्ष की अलग अलग प्रतिक्रिया इसमें आई। सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं इससे सहमत है और वही जो विपक्ष है इससे पूरी तरीके से सहमत। बेदी राम जी सुभाषपा के विधायक के साथ मौजूद है। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, एक देश एक चुनाव, इसको लेकर क्या कहना है? जब देश एक है, जब एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए और एक इलेक्शन होना चाहिए, एक ही इलेक्शन होना चाहिए और एक ही कानून होना चाहिए, एक ही शिक्षा नीति होनी चाहिए। मैं तो उसके पक्ष में हूँ। आज बैठक थी, क्या गुजरा बैठक में कार्य मंत्रणा बैठक थी और सर्वदलीय बैठक थी। उसमें ये निर्णय लिया गया ये सुचारू रूप से विधानसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए, और सभी दल इसमें सहमत रहे कि सुचारू रूप से ये विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। बिल्कुल, बेदी राव सुभाषपा के विधायक, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो सुचारू रूप से जो सत्र है वो चले, ये भी साफ तौर पर कहना है। पक्ष विपक्ष के सभी लोग मौजूद थे, क्या कुछ चर्चा रही? मुख्यमंत्री जी ने क्या अपील की लोगों से? मुख्यमंत्री जी इस पर भी थोड़ा सा बोले, जो अभी महाकुंभ चल रहा है और एकाध लोग सड़क की बात की है तो उसमें जो है वो दुरुस्त करने की पूरी करें और इसमें सारी जो महाकुंभ है और ये सदन की कार्रवाई के लिए पूरा उन्होंने सुचारू रूप से चलाने के लिए आश्वासन दिया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष घेरने की तैयारी की है, उसको लेकर भी कुछ मुख्यमंत्री जी की अपील? विपक्ष तो देखिए, विपक्ष का काम ही है घेरना, हल्ला करना, गुल्ला करना, लेकिन
इसको सदन में सुचारू रूप से चलाएं, अपनी बातों के रखें और समाधान करें, क्योंकि जनता ने उनको जिता करके अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। तो ये प्रदेश का विकास कैसे होगा उसको वो रखें, उससे रखने से समाधान होगा, हल्ला गुल्ला करने से कोई समाधान नहीं होगा। तो बड़ी बात है, जो सत्र चल रहा है वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चल रहा है, इस साफ तौर पर बेदीराम जी का कहना है। और निश्चित तौर पर यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है सुचारू रूप से पूरा सत्र है वो चले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा है वो इस तरह होनी चाहिए। विपक्ष जरूर भले ही सदन को घेरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के जो सर्वदलीय बैठक थी उसके जरिए एक कोशिश की गई कि जो सत्र है सुचारू रूप से चलाए, और निश्चित तौर पर सभी लोगों को मिलकर इस सत्र को चलने में सहयोग करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं इस दौरान भी अपील की गई है। जी रवि, इसी खबर को लेकर क्या आप कुछ और नेता से बात करने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, तमाम सारे और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनको लेकर भी चर्चाएं हैं वो हो रही है। और निश्चित तौर पर जो सत्र है वो लगातार सुचारू रूप से चल रहा है, और सत्र के दौरान जहाँ लोग हैं वो अब सर्वदलीय बैठक से बाहर निकले हैं, और निश्चित तौर पर इस बैठक के बाद जो लोग निकल रहे हैं उनसे चर्चाएं जरूर हो रही हैं। और क्या कुछ सर्वदलीय बैठक में रहा हो, किस तरीके से जो सत्र है वो किस तरीके से सुचारू रूप से आगे आने वाले समय में चले, यानी कि पूरा जो सत्र है वो किस तरीके से चले, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर चर्चाएं हो, और जो बजट पेश होना है उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा जरूर हो। तो निश्चित तौर आप इसको लेकर जो चर्चाएं होंगी, और निश्चित तौर पर आज का जो सत्र है, आज सर्वदलीय बैठक यानी सत्रकाल से शुरुआत होगी, उसके पहले जो निश्चित तौर पर जो बैठक है वो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, और उसके बाद कल से सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें भले ही सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस बैठक में मौजूद थे और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, और यही अपील की गई थी कि जो लोग हैं वो शांति के साथ में इस पूरे सत्र को चलने दें। और निश्चित तौर पर इसको लेकर लेकिन सबसे बड़ी बात है बहराइच और संभल का एक मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं इस दौरान चर्चाओं में रहा है, और विपक्ष ने उसको तैयारी की है। कांग्रेस पार्टी की अपनी अलग तैयारी, समाजवादी पार्टी ने जहां संभल और बहराइच के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं जरूर की, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी चर्चाएं हो रही। तो निश्चित तौर पर आज का जो सर्वदलीय बैठक का जो मुद्दा था वो ये था कि जो सत्र है वो शांति के साथ चले, पूरा जो वक्त है वो दिया जाए, और निश्चित तौर पर चर्चाएं हो इस दौरान, जो उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर चर्चाएं हैं वो इस दौरान की जाए, ये कहीं ना कहीं बड़ा विषय रहेगा। हालांकि विपक्ष ने जरूर भले ही इस बैठक में मौजूद था सर्वदलीय बैठक में, लेकिन विपक्ष जरूर इसको लेकर जहां सत्र को समय बढ़ाने की जो मांग की है, वहीं उसके अलावा जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा की है, और कहीं ना कहीं जो सत्र है वो उसका जो वक्त है वो बढ़ाया जाए, ये मांग जरूर रही है। लाल बिहारी यादव मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ रहा सत्र को लेकर, अभी क्या कुछ तैयारी है वो चल रही है? देखिए, हम लोग भारत के संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। बस हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष की व्यवस्था है, सभी धर्मों की मानने की, तो सरकार को उस पर कोई अवरोध नहीं करना चाहिए। भाईचारे को कायम रखने के लिए, समाज में अमन चैन कायम रखने के लिए सौहार्द को बिगाड़ना नहीं चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी सौहार्द बिगाड़ने की नहीं होती है, सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी इनकी होती है समाज की। और ये दो जगह घटनाएं ऐसी हुई जहां पर एक इनके कार्यकर्ता ने जो है मस्जिद पर चढ़ करके झंडा तोड़ करके फेंकना और झंडा लगाना, वहां पर इन लोगों ने जो है हिंसात्मक घटनाएं की, और यहाँ पर जो है संभल में भी इस तरह की घटना इनके द्वारा लोगों द्वारा की गई, जो है गोलियां चलाई गई और 5 लोगों की जो है निर्मम हत्या की गई, जो है इसका हम लोग विरोध करते हैं। कानून और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? फर्स्ट दिन जो है हम लोग इसी मुद्दे पर जो है सरकार से जो का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। तो निश्चित तौर पर पहले दिन कई सारे मुद्दे हैं, चाहे संभल का मुद्दा हो, बहराइच का मुद्दा है, कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा है, वो भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा कहीं का चर्चाओं में। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी को लेकर लगातार विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है, और कहीं ना कहीं लगातार जो सत्र को लेकर चर्चाएं थी, सर्वदलीय बैठक है वो अभी कुछ ही देर पहले खत्म हुई है, जिसमें तमाम सारे पक्ष विपक्ष के लोग हैं वो इस दौरान मौजूद रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पहले दिन जो सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके से जो विपक्ष ने जरूर ये साफ किया है कि वो सत्ता पक्ष को घेरेगा, यानी कि अपने मुद्दों को उठाएगा और चर्चा भी करना चाहता है, लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जो तैयार की है उसको लेकर चर्चा विपक्ष चाहता है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज ये पूरी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसके जरिए मांग की गई थी कि जो सत्र है वो सुचारू रूप से चलने दिया जाए और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना होने पाए, ताकि जनता को मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर जो तैयारी की गई सत्र को चलाने की वो सुचारू रूप से आगे भी चलती रहे। जी रवि, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।